ऐसा है, ये जो किला है कुल 29 बरथू का है और इसमें सारा जितना नज़दीक का खेत का पानी इसमें इकट्ठा होता है। 2 बार इसकी जीरी मतलब बाल पाई हुई डूब चुकी है और एक बार कणक का बुआरा क्या। राजेश कुमार जी। क्या बताना चाह रहे हो आप? क्या बताएंगे, इसके अलग 10 हाथ में ये पुरुषोत्तम पंडित जी का किला है। यो भी नो पुरुषोत्तम पंडित जी का। अच्छा, यो भी नो बराबर निकासी हो कहाँ? सर ये 150 एकड़ ज़मीन नरमा की है जी इसमें बरसात का ज़्यादा पानी है। यहाँ पर निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है जी। हर साल ऐसा ही किसानों के साथ होता जी, एक बार फिर हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से इसके ऊपर ध्यान दें और उचित मुआवजा दिलाए। गिरदौरी समय रहते गिरदौरी हो जाए, उचित मुआवजा दिलाए, ये नहीं कि पहले की तरह 500 रुपये दे दें। लगा रहे हैं और एक और धान लगावांगे, उसमें भी आस नहीं है खेती का। हाँ नीचा जो पानी हाँ, और नीचा पानी खारा है, सुथरा पानी है नहीं, तो ऑटोमेटिक मरने सारा पानी निकालने वाली बात होगी। हाँ जी, यस सर, किसानों के साथ ऐसा ही है और इसका कोई भी समाधान नहीं है। किसान मरा पड़ा है 2 साल से, बिल्कुल उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, किसानों की मड़ी भरपाई हो जाए और उसका कुछ नहीं होना। जी जी, ये हाँ, तो 500 रुपये में तो क्या कुछ भी नहीं होना। मुआवजा कम से कम 20 या 25 हज़ार रुपये दे। तो आपका कहना मतलब यह कंपनियों से नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, हम गांव गुराना के पास ही खेतों में खड़े हैं। हम आपको लोकेशन बताना चाहेंगे। ये मामला आपके सामने बिल्कुल नया ही है। ये नकदी फसल जो बाड़ी की फसल है, ये पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। एक बार लोकेशन बताना चाहूँगा मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये है डाटा गुराना और ब्याना खेड़ा के बीच का जो एरिया है, जिसे गोरीवाड़ा कहा जाता है। ये गांव गुराना के ब्रांच है, गोरीवाड़ा के नाम से है। ये डाटा माइनर के पास है और यहाँ की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। मानिए कि बाड़ी में इतना पानी वो सहन नहीं कर पाती बाड़ी। तो इनसे बात करेंगे ये कितने एकड़ ज़मीन है जो इसकी गिरफ्त में आई है, इसकी चपेट में आई है पानी। और पिछली बार भी यहाँ फसलें मरी थी, जिनका मुआवजा भी इन्होंने बताया कि मात्र 500 रुपये आया था। तो अब की बार भी ये 6-7 मुरबे यहाँ ज़मीन के हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई साधन है। आइए बात करते हैं। जी भाई साहब, राम राम। क्या नाम है? अनूप जी। अनूप जी, बताइए मतलब ये कितना एरिया है और किस तरह से इसकी निकासी हो, कहाँ? सर ये 150 एकड़ ज़मीन नरमा की है जी। इसमें बरसात का ज़्यादा पानी है। यहाँ पर निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है जी हर साल ऐसा ही किसानों के साथ होता है। जी। और हमारी नरमा और गेहूं की फसल में पिछली बार ज़्यादा नुकसान था। पिछली बार यहाँ दिखाया नहीं गया था, आपका जो एरिया है वो दिखाया नहीं गया था। हम आपको बता दें, मीडिया के दौरान या न्यूज़ में गांव के पास का एरिया दिखाया गया था गांव को बचाने के लिए। यही बात ना? यही बात है सर। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें उचित मुआवजा दे और पिछली बार का भी साथ में दे। पिछली बार कितना मिला था? 500-700 हज़ार रुपये आया था, किसी के को खास नहीं। तो नरमा वैसे भी सरकार अगर नरमा बोते हैं उसको देती है। ये कह रहे हैं ना, फसल के जो बदल के वो है तो नरमा को अलग से पैसे मिलते हैं। अलग से पैसे मिलते हैं जी। मेरा बीमा था खुद का जी, 1100 रुपये बीमा है। हाँ और मुझे सरकार की तरफ से मिला नहीं जी। वो भी किसानों के साथ दुख है। बीमा भी कराओ किसान, हाँ और उसको बीमा उचित नहीं मिलता। गवर्नमेंट के तो क्या पता 1000-1500 फालतू भी आए थे किसानों के। बिल्कुल। बीमा के 2000 रुपये देवे जमींदार। तो कंपनियां देंगी ना बीमा को? फिर वो दिया नहीं अच्छा, कंपनियों ने भी। सरकार कहते कंपनी देगी हाँ। और सरकार कुछ किसानों ने कराया, कानून तो मिल गया। ये तो धोखा है क्या किसानों में? पैसा भी लगाओ, यानी कंपनियां तो ठगाबगी कर रही हैं। हाँ जी, जमा इसमें कोई दराई नहीं सर। हाँ, 9,500 रुपये कम से कम वो परमानेंट आ तो गए उनके। आ तो गए। तो ये पानी कितने फीट तक खड़ा है? हम आप बता दें कि ऊंचाई पे खड़े हैं, निचले भाग में जाकर हम दिखाएंगे कि बाड़ी की फसल में कितना पानी खड़ा है। हाँ जी सर ये 1.5-2 फुट पानी है। आप देख सकते हैं, इधर से घुटनों के पास तक का पानी है। किसी प्रकार इसकी निकासी नहीं। निकासी अगर हो तो कैसे होगा? इसकी निकासी यहाँ से नहर में जाए कम से कम 4 या 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से पाइप दबाना, 5 किलोमीटर पानी पहुँचाना। ये तो बरवाड़ा शहर का पानी निकालने वाली बात होगी। हाँ जी, यस सर, किसानों के साथ ऐसा ही है और इसका कोई भी समाधान नहीं है। किसान मरा पड़ा है 2 साल से, बिल्कुल। उचित से उचित मुआवजा दिया जाए,
किसानों की बड़ी भरपाई हो जाए और उसका कुछ नहीं होना। जी जी। ये हाँ, तो 500 रुपये में तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। मुआवजा कम से कम 20 या 25 हज़ार रुपये दे जब तो आपका किसान- कहना मतलब यह कंपनियां सही नहीं करी, अगर सरकार डायरेक्ट मुआवजा दी वो सही है, ओ सही है। बीमा सही नहीं है। बीमा तो सही नहीं है सर, आया नहीं। मैं मेरी गारंटी स्टेटमेंट में दिखाई दूंगा, अच्छा 1100-1200 रुपये बीमा आया है जी जी। और 1625 रुपये कटे थे जब, जब और अब की बार 200 रुपये बता रहा है कि 1800 का कर दिया। बताओ। तो धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे भाई से। हाँ जी, नाम क्या नाम जी? राधे श्याम है जी। अच्छा इसको छोड़िए, आप ये बताओ कि 1 एकड़ पे 1 किला पे कितना खर्चा करे आपने? खर्चा तो कम से कम भी जी 10,000 रुपये तो लो लिए भी तो पहला 10,000 रुपये बाड़ी की फसल पर आपने खर्च कर दिए, खर्च हो लिया। और ठेका भी ले हाँ, रखे हैं? ठेका के 30,000 रुपये ठेका है। 30,000 रुपये ठेका और 10,000 रुपये ऊपर खर्चा, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये पड़ गए। और आखिरी तो कितना खर्चा हो जाएगा? आखिरी तीन कम से कम जी तो खर्चा तो खत्म होने लाई रही, कराएगी खत्म होगी सारा सौदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी तो जी नहीं कर रहा। तो आप इधर एक बार नीचे देखो, ये घुटनों तक का पानी, ये इतना अगर पानी कहते हैं कि बाड़ी की जो फसल है आधा सोका मानती है। आधा सौ का मानर जी, पानी कम से कम इसमें 1.5-2 फुट। हाँ, यानी बाड़ी फसल में पानी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। नकदी फसल है, ये नकदी फसल के अंदर आती है और ये अभी खत्म हो जाएगी। हाँ खत्म हो निकासी जाएगी। का कोई साधन कोई साधन नहीं निकासी का उधर जी, यहाँ को रास्ता नहीं। एक बार मैं रास्ता नहीं। निचले भाग में लेके जाऊंगा, ये ऊपर का भाग है, हाँ ऊपर का, हम ऊंचाई पे खड़े हैं। ऊंचाई पर खड़े हम। एक बार दिखाना चाहूंगा, थोड़ा जूम करके देखो भाई, ये हम ऊंचाई, अब पता चल जाएगा ऊंचाई पे खड़े हैं। ये टिब्बा है ना, टिब्बा ये ऊंचाई पर है ये, और सभी आप देख सकते हैं ये आप जैसे इतनी ऊंचाई पर अगर पानी खड़ा है बाड़ी में 2 फीट तक 2.5 फीट तक, तो निचले में फिर कितना खड़ा होगा? एक बार दिखाना चाहूँगा निचला भाग। शुरू कौन करेगा? शुरू को रखे मास्टर जी, बॉडी क्या गया था, हाथ लग गया था। देखिए मास्टर जी, वो ऊंचाई पर हम खड़े थे, तो हम निचले भाग में लेकर आए हम आपको। दूर तक आप देख सकते हैं जैसे बाग सा लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये है सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, हफ्ते में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएंगी बाड़ी। क्योंकि बाड़ी में जो पानी है ना 1.5 से 2 फीट खड़ा है। अब ये पेड़े गिरने लगे हैं, ये जैसे ना गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि जड़ें हिल चुकी हैं, और जिस पेड़े की जड़ हिल चुकी है ना, वो देखिए नीचे से गड़ गया है, ये गड़ा हुआ है, ये देखो गड़ रहे हैं। जिसकी एक बार जड़ हिलेगी वो पौधा खत्म होगा ही होगा। इसको उबाड़ा बोलते हैं। एक मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा आगे, ये जो पेड़ा है, ये पौधा है, ये उबाड़ा ले गया। एक बार नज़दीक आके दिखा भाई, ये उबाड़ा ले गया, इसको बोलते हैं उबाड़ा, यानी ख़त्म होने के बाद सुखना। तो ये सारी फसल जो आपको दिखाई दे रही है दूर दूर तक 150 एकड़ से ऊपर, यानी 6 मुरबे से ऊपर की ये ज़मीन है जिसमें ये फसल उगाई गई है कपास की, ये सारी ख़त्म होगी। तो हमारी भी सरकार से यही विनती है कि समय रहते इस पर गिरदौरी करवाई जाए, क्योंकि ये फसल 100% ख़राब होगी, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसके लिए अगर प्रयास करें तो 5 किलोमीटर तक के पाइप बिछाने पड़ेंगे भाखड़ा नंगल प्रयोजनम डालने के लिए, क्योंकि नज़दीक जो रजबा है, ये डाटा माइनर है, ये पहले से ही ओवरफ्लो है, इसमें नहीं डल सकता पानी। और कितना पानी? 150 से 200 एकड़ का पानी कितना हो जाता है, और वो 1.5 से 2 फीट बाड़ी की फसल है, पूरी बाड़ी। अब क्या है, आपको थोड़ा एक साइड हटना, यहाँ क्या है, जो कुछ किसान ये सोचते हैं कि इनको बाड़ी को बहा करके इसमें जीरी या धान लगाने का प्रयास करें, उधर वो ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। तो उसी पर हम थोड़ा लेते हैं प्रतिक्रिया भाषा को, क्या उधर क्या चल रहा है उधर? वहाँ जी ट्रैक्टर बाड़ी बह के जीरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, किसानों के साथ अगर जीरी हो जाएगी? जीरी नहीं होगी सर, नीचे का पानी बहुत ख़राब है। अगर बरसात और ज़्यादा होगी, टेमा टेमी हुई, तो किसानों को जीरी हो सकती है, और नहीं ट्यूबलों के उस पर नहीं होगी जीरी। हाँ जी, यानी कि जो भूमिगत जल है वो ख़राब है, नमकीन है, पानी नमक है। और तो आप देख सकते हैं, ये बताते हैं कि बड़े कागज हैं कि फसल का मरना औलाद मरने के समान होता है। और कल एक भाई ने बताया था कि गोली खाने जैसा है, यानी सुसाइड करने जैसा है, क्योंकि अपने बच्चों की तरह किसान पालता है फसल को। तो यहाँ 150 से 200 एकड़ आप देख रहे हैं, ये फसल है ना, ये 100% मरने वाली है, मरी चुकी है। जैसे धूप निकलेगी इसमें पूरे में उबाड़ा आएगा जी। एक बार फिर हम सरकार से मांग करते हैं, जल्द से इसके ऊपर ध्यान दें और उचित मुआवजा दिलाए। गिरदौरी समय रहते गिरदौरी हो जाए, उचित मुआवजा दिलाए, ये नहीं कि पहले की तरह 500 रुपये दे दें। कई हम वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ वो ट्रैक्टर फंसे हैं, वो क्या कहते हैं। गोरेवाड़े में कुछ किसान ने तो फसल बहा करके अब यहाँ धान लगाने
का जो प्रयास चल रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा ट्रैक्टर जो खड़े हैं वो दोनों रोडावेटर उनके पीछे हैं, ये कद्दू कर रहे हैं इधर। और बाड़ी की फसल इसके आप उधर दिखाएं, ये सब बाड़ी की फसल थी इधर, ये जो ख़त्म हो चुकी है। और ये जो नज़दीक आप थोड़ा जूम कर ले पता चल जाए उबाड़ा आया हुआ है, यानी कि ये बस 2 या 3 दिन में बिल्कुल आपको जो हरा भरा दिखाई दे रहा है ना, सूखा दिखाई देगा। तो इनसे पूछना चाहेंगे, ये पंचायती किले हैं, आपको बता दें इनकी बोली हुई थी और कितनी इनकी बोली गई थी, किस हिसाब से ठेका उठा था, इन्होंने ठेके भी लिए हुए हैं। ये पंचायत है ना सरकार के लिखित में गई हुई है। हाँ जी, क्या नाम होगा? सतपाल। तो ये सतपाल सारी पंचायती किले हैं, तो किस हिसाब से ठेका गया था? यो 41 में है, 46 में है, 38 में है। 41, 46, 38 यानी 46,000 रुपये 1 एकड़ का ठेका। हाँ ठेका है और खर्चा लिखित रूप में जा रहे हैं, हाँ, यानी आपको बता दें 46 से 47,000 रुपये ठेका जा चुका है इसका। और उसमें बाड़ी की फसल नष्ट होगी। अब जीरी बोने प्रयास करो। हाँ जीरी बोने का जी। बाड़ी बादी। हाँ बाड़ी तो अच्छी लग रही थी। हाँ। तो कितना खर्चा हो चुका है आपका अब तक? खर्चा तो जी या कम से कम ये तो 7-8 तो बाड़ी बाई जी। हाँ जीरी पे लग रही है जी। वही बोला रही है। हाँ 3,000 रुपये जीरी की प्यो दाव है। 335 से जीरी वाली दवाई ले हैं जी। हाँ एक बार फिर बता दें लोकेशन, ये डाड डाटा गुराना का जो बीच का एरिया है ना, ब्याना खेड़ा, इनके बीच का एरिया है गोरीवाड़ा अलग से ब्रांच मानिए आप गुराना की, जो एरिया खत्म हो चुका है। पिछली बार भी खत्म हुआ था ये। हाँ जी, पिछले साल भी। पिछली बार हाईलाइट नहीं हुआ था, अब की बार बताते हैं कि बाड़ी की नकदी फसल लगभग 200 एकड़ यहाँ खत्म होने वाली है। अगले 3 दिन के भीतर खत्म हो जाएगी। पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है जी। तो क्या मांग करते हो सरकार से? मांग या कर रहा हमारा इतना महंगा ठेका छूट रहा है और इतना खर्चा है क्या, मतलब जहरी संख्या। अच्छा। हाँ। यानी कि मरने जैसा काम हो गया, यानी फसल का मरना है, औलाद मरने जैसा है, पहले बताया था। तो अब ये ट्रैक्टर लगा के यहाँ क्या धान बोरी क्या धान लगा रहे हैं और एक और धान लगावांगे, उसमें भी आस नहीं है खेती में। हाँ नीचा जो पानी, हाँ वो नीचा पानी खारा है, सुथरा पानी है नहीं, तो ऑटोमेटिक मरने जा रहे है। या किसान ले लो या जमींदार ले लो। हाँ, एक की बात है। हाँ। तो इन्हें कहना मतलब है अगर धान लगाऊं उसकी तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीचे पानी वो खरा है। हो सकता है इस बारिश के बाद फिर बारिश ना हो, ये भी मर गई और फिर आगे धान वाली भी नहीं होगी। तो इनकी बात जायज़ है और जी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसकी गिरदावरी होगी जो पटवारी के माध्यम से, और इनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। जी क्या कहना? मरी है रामने वर्षा तो मर गए, वर्षा तो मर गए, मरने में जाए नारी है। हाँ, इनका मतलब आगे कुआ पीछे खाई, दोनों एक मुसीबत आई। तो अपडेट वीडियो के लिए देखते रहिए। अपडेट वीडियो के लिए देखते रहिए असली खबर नंबर 1। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अशोक गुराना, असली खबर नंबर 1, गोरीवाड़ा। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं गांव के नज़दीक ही है, और ये कहाँ का, अरे पानी कैसे खड़ा है, अभी बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? दिनेश कुमार है भाई साहब नाम है। दिखाना चाहते क्या बताना चाहते? भाई साहब ऐसा है, ये जो किला है कुल 20 9 बरथू का है, और इसमें सारा जितना नज़दीक का खेत का पानी इसमें इकट्ठा होता है। 2 बार इसकी जीरी मतलब बाल पाई हुई डूब चुकी है, और एक बार कणक का बोरा किया वो भी अंदर ही रह गया इसके। ये सब ऊपर वाले जितने खेत हैं सब इसमें इकट्ठा होता है पानी आगे। यहाँ करे रुकता है? हाँ, यहाँ के इसमें फुल भर जाता है, इसके फुल आवर होने के बाद आगे पानी जाता है। और अब की बार ये जीरी लगाने की तैयारी की, तो अब देख लो क्या हाल है। इस किले का पानी बराबर हो चुका गमी के। कितने फीट पानी इसके अंदर? कम से कम भी 3 साढ़े 3 फीट पानी इसके अंदर हो जाता है इकट्ठा। पिछली फसल हुई थी? ना जी ना कोई जीरी ना कणक, अब की बार जीरी भी नहीं होगी। हाँ, क्या लगता है किसी पानी है निकल जाएगा इसका? पानी तो निकलेगा तो फिर दोबारा आ जाएगा ऊपर वाला पानी। अच्छा। पानी जिसमें आना है ना इकट्ठा, मरने में है ये तो खाली मानो है एक किस्म का। आप देखो, आप ऐसा ही है इसमें पानी ऊपर का होगा सारा। पानी के ऊपर का हो सारा हम दड़ जीवार लिया मोला इसा लड़े वो भरिया दिखदा मन तो कोई रिता दिखदा नहीं। भरिया दिखा है? हां भरिया दिखा सस ले हर पानी आजे ना तो गेहूं के दाने बीजते ना इसमें सामने के बीजते। अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये जो किला है ये कुलबीर सनोप भरत सिंह का है जी। हाँ। तो इसमें पानी इसी प्रकार खड़ा पानी के गेहूँ बिनु खड़ा रहा है। अच्छा। हाँ, जीरी में भी वही आई फसल दावा है। देखिए भी भीतर खड़ा कितना पानी है, ये भी कांठब है और भी डबो है।
हैं क्या नाम है? राजेश कुमार। धन्यवाद। तो ये इसमें फसल होने का कोई चांस नहीं है? नमस्कार जी, को खाना देना 2 साल हुई थी, डुब्बल ला रहे हाले दे समाधान करो। ऊपर से पानी आ गया, खड़े हो जाता है। ऊपर से पानी आओ जी फुल गांव में डूबने सवाल नवरी जी। हाँ, बड़कन कैसे बढ़ावा जी, कैसे काम चलेगा जी, क्या करें जी? सुनील नाम जी। ये स्विमिंग पूल बन गया जी एक प्रकार से। एक प्रकार स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये जो किला है, स्विमिंग पूल का दृश्य है ये देखिए। और क्या नाम है? राजेश कुमार जी। क्या बताना चाह रहे हो आप? क्या बताएंगे जिसके लगदा साथ में ये पुरुषोत्तम पंडित जी का किला है। यो भी नो पुरुषोत्तम पंडित जी का। अच्छा यो भी नो बरा रहा है। अच्छा अच्छा। पानी इसका भी निकलता, इसका ऊपर से पानी आ है। इसका भी ऊपर दर चुगड़ता हो जमान। ठीक, यानी उसी प्रकार जैसे कुलबीर वाले किले में आता है। वही है, एक के ही हो। और ये साथ में लगता मकान क्या, इसमें पानी बैठ जाएगा? इसमें पानी चुगड़ता को बैठे है। ये किसका मकान है? ये कुलबीर सिनो बर्थू अशोक मास्टर जी का। अच्छा अच्छा। हाँ, यो बैठेगा। तो इसका गिरने का खतरा बना हुआ है। गिरना आगे तला भी बच्चे दब सके इसमें। तो आप देख सकते हैं इधर से ऊपर से पानी आता है। ऊपर से कोई दूर लंबा नहर लक्का पानी आवा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक तो वो किला, वो पीछे, हाँ पीछे वाला ये इस साइड में, एक ही साइड में। यहाँ पानी रुकता पूरा? यहाँ पानी दूर लगा हुआ है। चलो ठीक है, धन्यवाद।